जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया, चैप्टर 5, अब मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। नए प्रश्न नए विचार, अध्याय 6। क्या है चैप्टर का नाम? नए प्रश्न नए विचार। चलिए देखिए। चलिए देखिए। अनघा निकली सैर पर। कौन निकली है? एक बच्ची है जिसका नाम है अनघा। अनघा निकली सैर पर। फिर क्या है? अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। कहाँ पे जा रही थी? अनघा आज पहली बार विद्यालय की ओर सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात महाराष्ट्र से वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। कहाँ से? महाराष्ट्र से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी और स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ। माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ दिखाने को भी कहा। क्या? सारनाथ दिखाने को भी कहा कि सारनाथ भी इनको ले जाइएगा। फिर आगे क्या है? आगे देखिए, बुद्ध की कहानी। अब हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ ने, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितने? उनका लगभग जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए, आपको डाट लगा दिया। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे और गौतम के नाम से, किसके नाम से? गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। क्या हो रहे थे? यह वह समय था जो लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा होगा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जैसे कि मैंने आपको अध्याय 5 में पढ़ाया, अध्याय 5 में पढ़ाया कि वहाँ के जो महाजनपद थे वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में बदलाव आ रहा था। बोला कि जो था, अब गांवों के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। उभर रहे थे और गांवों के जीवन में बदलाव आ रहा था। जैसा कि अध्याय 9 में हम लोग देखेंगे, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि के सच्चे अर्थ को जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। फिर देखिए, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को त्याग दिया, छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे। कितने वर्षों तक? अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे। फिर और तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। वह अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे और अनेक विचारकों मतलब जो जो अच्छे अच्छे विचारक थे उनसे मिलते रहे और मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढ लिया। अंततः में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं का रास्ता ढूंढ लिया, निश्चय किया। इसके लिए इन्होंने बोध गया मतलब कहाँ गए? बोध गया बिहार में जो पड़ता है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। कहाँ गए? ये जो बोध गया था, वहाँ एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पे तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। देख लीजिए, यहाँ से निकट स्थित कहाँ गए? सारनाथ गए। उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था कहाँ? सारनाथ में। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ है ये सारनाथ? यह सारनाथ जो है यह वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। फिर
जहाँ उन्होंने पहली उपदेश दिया था। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा की देने में व्यतीत किया। बोल रहे हैं कि जो उन्होंने पैदल की एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने के लिए व्यतीत किया। ये हो गया। आगे देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी बुद्ध ने बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों से एवं दुखों से भरा है। बुद्ध ने यह शिक्षा दी लोगों को कि जो जीवन है वह कष्टों और दुखों से भरा है। ऐसा हमारा इच्छा और लालसाओं है जो हमारी हमेशा पूरी नहीं हो। देखिए, इच्छा ऐसी शब्द है जो मनुष्य की कभी पूरी नहीं हो सकती। वो मरते दम तक वो उसकी इच्छा ही रहती चली जाती है। लोग देखिए, कुछ कुछ होता है कि लोग पूछते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, वो देख लीजिए मरते दम तक उनकी आखिरी इच्छा मतलब उनकी इच्छा पूछी जाती है। यही कारण होता है, कभी कभी हम चाहते हैं वो आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमें प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। मान ली कुछ तो प्राप्त कर लेते हैं, जो लोग नहीं प्राप्त कर लेते हैं वो तो संतुष्ट नहीं रहेंगे, और जो लोग प्राप्त भी कर लेते हैं जो वो भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और अधिक की चाह में वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। मतलब कि और इससे अधिक हो जाए, और इससे अधिक हो जाए, इसी चाह में वो लोग इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को लिप्सा तजहा मतलब तृष्णा कहा है। क्या कहा है? इस लिप्सा को तजहा मतलब तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम एक ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं एक ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बोले कि जो बुद्ध जी थे, उन्होंने कहा कि लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने के लिए शिक्षा दी कि आप लोग मनुष्य तो हो, मनुष्य की कदर तो करो, बट किसका? जानवरों का भी ध्यान रखे, जानवरों का भी आदर करना सिखाया। और वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा कि जो हमारा वर्तमान जीवन है उसके साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। किसमें दी? अपनी शिक्षा जो है बुद्ध ने वह प्राकृत भाषा में दी। किसमें? प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, जिससे इसके सामान्य लोग भी इनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? अब देखिए, बोला कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है। बोले कि देखिए, बुद्ध जी कहें कि आप लोग जो है शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे इसे अपने विवेक से मापे। बोलने कि वे इसे अपने विवेक से मापे। और देखो इन्होंने ऐसा किस प्रकार किया, देखते हैं भाई किस प्रकार किया। अब देख लीजिए, किस्सा गौतमी की कहानी, ये कहानियां पढ़ लेते। एक बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुख हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बोले कि जो किसा गोतमी थी उसका पुत्र मर गया था, मतलब पुत्र मृत्यु के शैया पर पड़ा था, और वह लोगों से गुहार कर रही थी कि मेरे बच्चा जो है उसको जीवित कर दे कोई। लेकिन एक भला व्यक्ति जो मिला, वह उसने क्या किया, वह महात्मा बुद्ध के पास ले गया। अब देखिए, महात्मा बुद्ध के पास ले गया तो क्या हुआ आगे देखिए। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो।
अब देखिए यहीं पे बुद्ध जी कह रहे हैं कि उस औरत से, उस महिला से, कि आज तुम जाओ, एक मुट्ठी बीज, सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। अब किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, बोले कि जब वह बीज लाने के लिए उठी, जाने के लिए तैयार हुई, तभी बुद्ध ने उसे रोका। तभी बुद्ध जी महाराज ने उन्हें रोक दिया और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से लाओ जहां किसी का मृत्यु न हो। बोले कि अब बुद्ध जी भी तो कम महान थे, है नहीं, कम महान थे नहीं कि वो जो इनको सरल उपाय बता दे। अब ये भी तो कम थे नहीं, अब इनको ऐसा उपाय बताएं कि तुम जाओ, तुम एक ऐसे घर से सरसों के बीज मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। तो ऐसा तो संभव था नहीं। तो देखिए क्या होते हैं, किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई, वह उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की, माता पिता की, बहन भाई, पत्नी पति, बच्चे, चाचा चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो आइए हम बताते हैं कि बुद्ध यह प्रयास कर रहे थे कि ऐसा संसार में यह विधि का विधान है कि हर एक घर में कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जो बच्चा मृत्यु प्राप्त कर लिया है तो वह आप वापस नहीं आ सकता। तो यही इसमें ज्ञान दिया। फिर आगे देखिए, उपनिषद उपनिषद जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले, बोल रहे हैं कि जिस समय बुद्ध जी उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले, दूसरे अन्य चितक भी कठिन प्रकारों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। अधिकांशतः चितकों अधिकांशतः अम, क्या बोलते हैं, इसमें अधिकांशतः चितकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा है जो कि अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन तथा आत्मा इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा एक ब्रह्म एक ही है। वे मानते थे कि जो आत्मा ब्रह्म है वह एक ही है। फिर देखिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक न्याय, साक्ष्य योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, यद्यपि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। देखिए आगे, अब आगे इसमें देखिए, ऐसे के कई विचारकों संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषदों उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। किसके? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। किसमें? प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए आगे, बुद्धिमान भिखारी। अब एक और नई कहानी देखिए।
बुद्धिमान भिखारी, क्या है कहानी का नाम? बुद्धिमान भिखारी। देखिए यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभि प्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? सार्वभौम की उपासना, आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा कि विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हो? अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। किसकी? सार्वभौम आत्मा की करते हैं। ओह, इसका मतलब यह जानते हैं कि यह सार्वभौम। तब वह उस भिखारी ने कहा, ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। अब उसने देखिए क्या कहा है कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा कि अगर हम यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। बोला कि भिखारी जो था वो बोला, हे ऋषि, आप मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। अब भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, ये तो आपको बता ही दिया इसमें कहानी में। अब देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेते हैं अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कौन कौन होते थे? पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ये कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी स्त्री विचारक विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारी में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। किसका है? इस तरह प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी के नाम पर पड़ा था। उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा रहती थी। सत्यकाम का काम क्या था कि उसके मन में सत्य जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो देखिए, हम लोग कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे कि उन्होंने विद्वानों के पाणिनि में संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की और उन्हें स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर आधार पर सूत्रों की रचना की। ये बीज गणित के सूत्रों के काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने भाषा के प्रयोगों के निम्न नियम लघु सूत्री लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। कितने? लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। अब देखिए, बौद्ध धर्म हम लोगों ने पढ़ा। अब जैन धर्म देखिए। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के किसके? इसी युग में मतलब कि 2500 वर्ष पूर्व
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन? महावीर, वर्धमान महावीर। और अंतिम अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ही थे। अपने विचारों का प्रसार किया हुआ वज्जी के संग लिच्छवी के कुल, लिच्छवी के कुल कितने? लिच्छवी के कुल, लिच्छवी के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कहाँ के? लिच्छवी के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? महावीर, वर्धमान महावीर। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा उनकी शिक्षा सरल थी। क्या थी? उनकी शिक्षा सरल थी और सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, जीव को कभी भी नहीं कष्ट देना चाहिए, और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए, और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था। यह किसका कहना था? महावीर जी का, वर्धमान महावीर जी का। सभी जीव जीना चाहते हैं। आप भी देख लीजिए, आप भी अपने के ऊपर देख लीजिए, तो आप भी जीना चाहते हैं। आप ये नहीं कि आप आज ही मर जाएं, ऐसा कोई नहीं ना करता है कि नहीं हम लोग मर जाएं। सभी लोग अपने जीवन की मतलब रक्षा करते हैं कि हम कुछ और दिन जिए। सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये देख लीजिए, बात सही है, सभी के लिए जीवन प्रिय। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। ये भी देखिए, अपनी शिक्षा किस में दी है? प्राकृत भाषा में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनेक क्या बोले अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर उन्हें ही प्राकृतिक अलग नाम थे। मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मगध एवं मगधी कहलाती थी। प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैसे जैन नाम से जाने जाने वाले महावीर जो हैं, महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था, चोरी न हो करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों व स्त्रियों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब देखिए आगे। अधिकांश व्यक्तियों के ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया और अपने घरों में ही रहे, और भिक्षु भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करें, उनकी सहायता करते रहें। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक कौन से कई हिस्सों में कौन कौन से हिस्सा है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनकी अनुयायियों की शिक्षाएं तथा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। कैसे रही? मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व, कितने? 1500 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यह 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पे लिखी गई थी। वल्लभी संघ देख लीजिए। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विघटित विनय पट्टिक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पट्टिक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों और स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को
राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे, अपना अधिकांशतः समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे अब आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। फिर किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः वे वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाएं के विषय में लिखा था। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पिछली अध्याय में वर्णित संघ और अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें समानताएं दिखती हैं? विहार देख लीजिए। विहार, इसके बारे में देख लीजिए। विहार क्या है? जैन धर्म तथा बौद्ध भिक्षु जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे एक साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपनी अनुयायियों एवं उद्यानों में बनवाए स्थानीय अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं अपना उनके समर्थन के अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया तथा कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इन्हें निर्माण के ईंटों का प्रयोग लाया गया। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। आज भी पश्चिम भारत में विशेष कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। देख लीजिए आगे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों को की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, तो ठीक उसी तरह ये के अनुयायियों तथा भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। फिर प्रायः किसी धनी व्यापारी अथवा राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों की शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गए। अध्याय 9 में हम आपको इसके बारे में अधिक पढ़ेंगे, बताएंगे। आश्रम व्यवस्था। अब देख लीजिए आश्रम व्यवस्था क्या है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों आश्रम व्यवस्था का विकास किया। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उस समय ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए लाया प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। किससे है? जीवन के एक चरण से। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत वे उन्हें जंगलों में रहकर साधना करती थी। कहाँ पे रहकर? जंगलों में रहकर साधना करती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने का बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पत्नियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था।
करना होता था। संघ के जीवन में आश्रयों की व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, जहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ और क्या सभी 4 वर्णों के आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? जी हाँ, यह सब अनुमति थी। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गए हैं, ये क्वेश्चन को देखना है। देखिए बुद्ध ने लोगों को अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? यह बोला कि अहिंसा नहीं करना है, क्या बोलते हैं, जीवों और जंतुओं और मनुष्यों पर दया करनी है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी है। यह बोला सही व गलत बताओ। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? नहीं, या बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि कहा कि उनको उनके जीवन पर दया करो। यह गलत है। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने का कारण इस जगह का बहुत महत्व था? नहीं, पहले नहीं महत्व था। जब उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया तब से उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर देखिए बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, यह रॉन्ग है। कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ये इसलिए यह गलत है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था? यह सही है। उपनिषदों को विचार को उपनिषदों के रुकिए उपनिषदों के विचारकों उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव में एक ही है। उपनिषद विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव एक ही है। जी नहीं, यह गलत है। एक ही नहीं है, ब्रह्मा कुछ और आत्मा कुछ और है। उपनिषदों के विचार को किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं? महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? यह इनकी शिक्षाएं के बारे में बताना है। क्वेश्चन है और चर्चा करें। अनघा की माँ क्या क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी में से परिचित हो? तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है? यह इसलिए चाहती थी कि वह भी बुद्ध के बारे में जाने, सारनाथ में घूमे। और क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। जी नहीं, या दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ महान व्यक्तित्व तो बुद्ध जैसे लोग थे तो कुछ भी आसान कर हो सकता था। लोग आसानी से गृहस्थ को छोड़कर ऋषि मुनि मतलब के आश्रम को, उनके संघ को में प्रवेश करना चाहते थे। संघ में प्रवेश के ये सब क्वेश्चन हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।